लूप्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग आज प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। कैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे और ये एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स 1 to 10 इन रिवर्स ऑर्डर। एक प्रोग्राम बनाना है आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जिसमें नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, जो कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। जस्ट लाइक 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन। इसके लिए आपको फर्स्टली #include iostream.h लिखना होगा। ये हमारा हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करते हैं हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट के लिए। दूसरा हमारा #include conio.h। ये कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए होता है जब भी आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट void main, ये हमारे सी प्लस प्लस का मेन फंक्शन होता है और void का मतलब है कि इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन, देन फॉर लूप। फॉर में हमने इंट num इक्वल टू 10, num ग्रेटर देन 1 एंड num माइनस माइनस। ये लूप 10 टाइम्स चलेगा जिसमें num का वैल्यू है 10, और लूप कब तक चलेगा? जब तक वैल्यू नंबर का ग्रेटर देन 1 होगा। 1 या 1 से ज़्यादा होगा तब तक ये लूप चलेगा, फॉर लूप हमारा। और नंबर हर बार एक डिक्रीमेंट होगा, माइनस होगा 1। और सी आउट में क्या करेगा? नंबर को प्रिंट कर देगा, /n से लाइन चेंज कर देगा। और फिर हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और फाइनली हमारा मेन फंक्शन बंद हो गया। इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं फॉर रिवर्स ऑर्डर। अगला प्रोग्राम है हमारा टू आस्क अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट। रिपीट द प्रोसेस 5 टाइम्स। क्या करना आपको? यूजर से एक इनपुट लेना है नंबर और उसको प्रिंट कर देना, और इस स्टेप को 5 टाइम प्रोसेस करना, रिपीट करना है। सेम एज #include iostream.h, #include conio.h। ये दोनों हमारा हेडर फाइल है जिसको इस प्रोग्राम में इंक्लूड किए। अगला है void main, जो मेन फंक्शन है हमारा सी प्लस प्लस का, कर्ली ब्रैकेट स्टार क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन को क्लियर करेगा इन आउटपुट स्क्रीन। एक वेरिएबल लिए हमने इंटीजर टाइप इंट num, और फिर फॉर लूप चला इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। ये लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। और सी आउट से मैसेज दिया हमको इंटर द नंबर, कोई भी आप नंबर इनपुट कर दीजिए। सी इन से num चला गया हमारा num वेरिएबल में, और सी आउट से हमने उस नंबर को 5 टाइम्स प्रिंट कर दिया गेट ch स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय यूजर। ये क्या करेगा? जो भी आप नंबर इनपुट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो सेम प्रक्रिया यहाँ #include iostream.h, जो स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको हेडर फाइल कहते हैं। सेम conio.h void main क्लियर स्क्रीन। एक वेरिएबल लिया हमने जो इंटीजर टाइप है, और एक वेरिएबल सी आउट इंटर द नंबर, कोई भी आप नंबर इनपुट कीजिए। सी इन से ये नंबर चला गया num वेरिएबल में। फिर फॉर लूप चला इंट i इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू इंट i इक्वल टू 1 एंड
आई लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। और सी आउट नम मल्टीप्लाई आई, ये क्या करेगा, नंबर को आई से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 10 टाइम्स और उस नंबर का टेबल मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कर देगा। गेट सी एस स्क्रीन होल्ड करेगा और फाइनली मेन फंक्शन बंद होगा। तो इस तरीके से आप C++ में अलग अलग टाइप के प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt F9 और रन करने के लिए Ctrl F9 से आप रन कर सकते हैं। C++ में किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको सेव करना है, name.cpp, ये बताता है उस फाइल का टाइप और एक्सटेंशन ऑफ फाइल। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटर्स। Sometimes there is a need of variable which stores the number of times that a process is repeated. Such variable that store the repetition count is called counters. Counters are initialized to 0 before used in a program. Counters एक वेरिएबल है। जनरली जब आप को लूप यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, तो क्या होगा कि ये लूप बार बार एग्जीक्यूट करता है। तो नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करने के लिए जनरली हम लोग काउंटर का यूज करते हैं। जनरली इसको जब भी आप इनिशियलाइज करेंगे तो 0 से, और फिर उसको ये क्या करेगा, काउंट करेगा नंबर ऑफ टाइम्स। प्रोग्राम to input 10 characters and print the number of vowels and consonants. इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, 10 कैरेक्टर इनपुट करना है और उसमें आपको प्रिंट करना है कि कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स। सिंपली हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया। void main करली ब्रैकेट स्टार्ट्स, ये बताता है कि मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। क्लियर स्क्रीन सेमीकोलन। एक वेरिएबल हमने लिया कैर टैप और उसका नेम है ch। एक वेरिएबल लिया इंट टाइप v c, v में 0 डाल दिया और c में 0 डाल दिया। अब हमारा फॉर लूप चला, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। ये हमारा जो फॉर लूप है 10 टाइम्स चलेगा। अब फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ सी आउट, और इसके अंदर हमने एक मैसेज ड्रॉप किया इंटर अ कैरेक्टर सी इन सी एच, और सी एच में ये कैरेक्टर हमारा चला। अब यहाँ पे हमने एक स्विच यूज किया है, स्विच केस, स्विच में डाल दिया सी एच को जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया था। अब इसका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। अब केस ए, केस ई, केस आई, केस ओ, केस यू, तो क्या होगा, अगर ए आई ओ यू है तो v इक्वल टू v प्लस 1, तो वॉवेल में प्लस 1 कर देगा। अगर नहीं है तो ब्रेक कर देगा। क्या हो गया, हमारा लूप ब्रेक कर गया। और डिफॉल्ट में c इक्वल टू सी प्लस प्लस, अगर वॉवेल नहीं है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, तो c को प्लस कर देगा 1 से, और जब ये दोनों नहीं है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। फिर हमारा मेन फंक्शन बंद हो गया, फॉर लूप बंद हो गया। अब सी आउट हमने किया, प्रिंट किया द नंबर ऑफ वॉवेल्स आर, जो v वेरिएबल में स्टोर्ड है, और सी आउट में नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर इन c। तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि कितने वॉवेल्स कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, और गेट सी एच स्क्रीन होल्ड किया, फाइनली मेन फंक्शन बंद हो। इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं C++। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। हेयर वेरिएबल c एंड v आर काउंटर्स। ये जो दोनों वेरिएबल्स है हमारा c एंड v, ये क्या है, काउंटर्स वेरिएबल। c एंड v बोथ हैव बीन इनिशियलाइज्ड टू 0, दोनों को 0 से इनिशियलाइज किया गया, इनिशियल वैल्यू। व्हेन अ कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर इज अ वॉवेल,
1 इज एडेड टू V, अदरवाइज C इज इंक्रीज बाय 1। अगर वॉवेल है तो V को 1 से इंक्रीज कर दिया गया, अगर वॉवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट को 1 से इंक्रीज कर दिया। द प्रोसेस विल रिपीट 10 टाइम्स। ये प्रोसेस कितने टाइम चलेगा? 10 टाइम्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर इज द यूज ऑफ स्विच केस। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो नोट करने की जरूरत है कि यहाँ पे स्विच केस का यूज किया गया। When the same statement is to be executed for multiple case statements, it should be given after the last case statement। अगर मल्टीपल केस चेक करना हो, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको आप लास्ट केस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। स्विच केस में क्या होगा? जब मोर देन वन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना हो तो आप स्विच केस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स क्या है? सपोज दैट वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ 20 नंबर्स, व्हाट विल यू डू? मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है 20 नंबर्स का सम, टोटल निकालना। व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करेंगे? यू विल डिक्लेयर 20 वेरिएबल टू स्टोर द सम। क्या आप 20 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे स्टोर करने के लिए सम को? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपको 100 नंबर ऐड करना है, तो क्या 100 वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। वी विल यूज एक्यूमुलेटर्स टू स्टोर द सम। अ वेरिएबल व्हिच स्टोर द सम और प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर्स इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर्स। एक वेरिएबल जो सम को या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को स्टोर करे उसको क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर्स वेरिएबल्स। प्रोग्राम इज टू प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। इस प्रोग्राम में क्या करना है? प्रिंट करना आपको 20 नेचुरल नंबर्स को। सिंपली हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, क्लियर स्क्रीन। इंटीजर टाइप हमने लिया सम और सम में 0 डाल दिया। फॉर लूप चला हमारा, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 20। फॉर क्या करेगा? 1 से चलेगा और 20 तक जाएगा और एक एक करके हर बार क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। और सम में क्या करते चलेंगे हम? सम इक्वल टू सम प्लस i का जो वैल्यू है उसको ऐड करते चलेंगे। और काउंट सी आउट में क्या करेंगे? i को प्रिंट करते चलेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट हमारा बंद हो गया फॉर लूप का। अब क्या करना? सी आउट में सम को प्रिंट करा देना, गेट ch, और फाइनली मेन फंक्शन को बंद कर। इस तरीके से आप फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस आर गिवन देयर। नेक्स्ट टॉपिक इज नेस्टेड लूप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेस्टेड लूप्स। When a loop is inserted inside another loop, it is called nested loop. Many loops can be inserted, one being inside the other. The general form is. Nested loop क्या होता है? When a loop is inserted inside another loop. एक लूप जब दूसरे लूप के अंदर इंसर्ट होता है, जब आप डाल देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। जैसे हमारा एक फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फिर उसी के अंदर दूसरा फॉर लूप स्टार्ट हो गया, फिर उसके अंदर तीसरा फॉर लूप स्टार्ट हो गया। अब हमारा तीसरा फॉर लूप बंद हुआ, फिर दूसरा फॉर लूप बंद हुआ, अब पहला फॉर लूप बंद होगा सबसे लास्ट। तो इस तरीके से जब भी आप लूप को यूज करेंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप का।
अब एक प्रोग्राम लिया गया है टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न, इस तरीके से प्रिंट करना है आपको। 1 फिर लाइन चेंज करके 1 2 फिर लाइन चेंज कर 1 2 3 फिर लाइन चेंज करके 1 2 3 4 फिर लाइन चेंज करके 1 2 3 4 5। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप का, जो हमने दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड किया iostream.h conio.h void में, जो हमारा C++ का मेन फंक्शन, void जो इस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हमको रिटर्न टैप लगाने की जरूरत नहीं। अब मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो पहले से वैल्यू है। फॉर लूप चला हमारा i = 1 i <5 i++, 5 टाइम्स चलेगा ये। फिर से इसी फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप स्टार्ट हो गया, j = 1 j <= i j++, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, सी आउट j का वैल्यू एंड हो गया हमारा ये लूप, फिर सी आउट किए /n लाइन चेंज हो गया, फिर इसका बंद हो गया और फॉर लूप बंद करके हमने गेट ch लगा दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरीके से हम लोग अपने डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। Next topic is break. The break statement is used to come out of the loop in between. The break statement transfers the flow of statement out of a loop. Break statement क्या करता है? The break statement is used to come out of the loop in between. जो लूप हमारा है इसके बीच से बाहर आ जाए। द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर्स द फ्लो ऑफ स्टेटमेंट आउट ऑफ द लूप। ये क्या करेगा, ब्रेक लूप से आपको बाहर निकाल दे। जब भी आपको बीच में लूप को ब्रेक करना हो तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट लूप है हमारा व्हाइल लूप। द व्हाइल लूप कैन बी यूज if you don't know how many times a loop must run. जब आप नहीं जानते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप चलेगा तो आपको while लूप का यूज करना है। इसका सिंटैक्स बताया गया है। द सिंटैक्स इज while ब्रैकेट स्टार्ट बंद, इसमें आप कंडीशन लिख सकते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, और इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डू while लूप। Do while loop. The do while loop is almost same as the while loop. जो हमारा do while loop है ये same as है while loop के। The do while loop has the following form. Do something first and then test if we have to continue. The result is that the loop always runs once. Do while और while loop दोनों में लगभग सेम से, ओनली डू व्हाइल क्या करता है कि एक बार स्टेटमेंट ये चलेगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन लास्ट में चेक करता है, लूप में इंटर पहले कर जाता है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डू व्हाइल लूप इज सेम एज व्हाइल लूप बिकॉज द एक्सप्रेशन टेस्ट कम्स आफ्टर वर्ड्स। जैसे डू हमारा स्टार्ट हुआ, डू समथिंग जो भी हमने करना है इसमें लिख दिया ब्रैकेट बंद कर, इसके बाद हमने व्हाइल को स्टार्ट किया जिसमें एक्सप्रेशन हमने टेस्ट किया। नेक्स्ट लेट अस रिमाइंड। लूप इज द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट अ सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स। लूप क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सर्टेन स्टेटमेंट, सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को आप मेनी टाइम्स एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। एक ही काम को बार बार करने के लिए लूप का जनरली यूज करते हैं। फॉर लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप का यूज होता है किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। टेक्स्ट कंडीशन इज यूज टू चेक the value of the control variable against the given condition. टेस्ट कंडीशन क्या होता है? ये चेक करता है कि आपने जो वेरिएबल दिया है और उस वैल्यू को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करता है।
काउंटर्स आर द वेरिएबल दैट स्टोर्स द रिपीटेशन काउंट इन C++। काउंटर्स एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है रिपीटेड वैल्यू को, जनरली काउंटर्स को, इन C++। एक्यूमुलेटर इज अ वेरिएबल व्हिच स्टोर द सम और प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर्स। एक्यूमुलेटर क्या है? एक वेरिएबल है जो स्टोर करता है सम और प्रोडक्ट ऑफ मेनी नंबर, बहुत सारे नंबर्स का। ब्रेक इज द स्टेटमेंट यूज्ड टू कम आउट द लूप इन बिटवीन। ब्रेक एक स्टेटमेंट है जो लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है, लूप से बाहर आने के लिए जनरली। थैंक यू।